Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today you will learn about nephrons. Nephrons are the filtration unit of the kidney. It is also the structural and functional unit of kidney. Structural unit of kidney इसको क्यों कहा जाता है? Because किडनी की स्ट्रक्चर में हमने देखा था मेडुला प्रेजेंट होते हैं. और मेडुला जो हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? नेफ्रॉन्स. जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेडुला और कॉर्टेक्स किस को थोड़ा सा रीजन लिया हुआ है किडनी के अंदर का, मेडुला और कॉर्टेक्स का. इसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं नेफ्रॉन्स. और ये एक नेफ्रॉन नहीं प्रेजेंट होती, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं हर किडनी के अंदर. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है. इसके स्ट्रक्चर में स्टार्ट लेंगे हम किससे? बोमेन कैप्सूल से. बोमेन कैप्सूल अगर आप इसको देखें, ये है बोमेन कैप्सूल की जो ब्लू कलर का एरिया आ रहा है जिसमें एरो भी हैं स्टार्ट में, जिसने कवरिंग ली हुई अंदर रेड साइड की, वो क्या है? बोमेन कैप्सूल है, जिसको यहाँ पर लेबल भी किया हुआ है. और इसके अंदर क्लस्टर ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स या कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है जिसको ग्लोमेरुलस के कहा जाता है. ये स्ट्रक्चर में इसका नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट आता है बोमेन कैप्सूल. दिस इज अ कैप्सूल शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स. इट कंटेन ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस क्या है? ये रेड कलर का कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसके अंदर ये देखें बाहर क्या है? एफरेंट, आर्ट्रियोल और एफरेंट. एफरेंट और अफेरेंट में सिर्फ कमिंग और गोइंग का फ़र्क है कि एक लेकर आती है, दूसरी लेके जाती है. बोमेन कैप्सूल देखा, उसके अंदर ग्लोमेरुलस देखा जिसके अंदर कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क है. उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसको पीसीटी भी कहा जाता है. ये आप देख लें, ये क्या होती हैं? ट्विस्टेड रीजन होते हैं नेफ्रॉन के, बोमेन कैप्सूल के बाद आते हैं और ये कॉर्टेक्स में लोकेट करते हैं. इसके बाद ये आ जाता है ये रीजन लूप ऑफ हेनले. इसको लूप ऑफ हेनले क्यों कहा जाता है? बिकॉज हेनले एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसकी वजह से इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है. ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है एक्सटेंडेड डाउनवर्ड एंड कम्स आफ्टर द प्रॉक्सिमल ट्यूबुल. इट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला. ये जो है पहले डाउनवर्ड आती है, देन फिर मूव अप हो जाती है. उसके बाद फिर ये पार्ट आ जाता है ये वाला जिसको कहा जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी कहा जाता है इसको. इस पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है, सेकेंड ट्विस्टेड पोर्शन होता है आफ्टर द लूप ऑफ हेनले और लोकेटेड किस में होता है? कॉर्टेक्स के अंदर. इसके बाद आ जाती है ये कलेक्टिंग डक्ट. इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट. ये लॉन्ग स्ट्रेट पोर्शन होता है नेफ्रॉन का आफ्टर द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. ये ओपन होता है हर नेफ्रॉन के एंड पे और ये क्या करता है? एक्सटेंड करता है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला. ये इसके एंड से फिर यूरिन फ्लो होता है. हर नेफ्रॉन इसी तरह से काम करती है. ये हमने देखी इसकी स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करके नेफ्रॉन का फंक्शन कैसे होता है. अब फर्स्ट पार्ट से अगेन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट में हमने देखा था बोमेन कैप्सूल और उसके आउटर साइड पे बोमेन कैप्सूल और अंदर क्या था? उसके क्लस्टर ऑफ आर्टरीज, वेन या कैपिलरीज का नेटवर्क था जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता था. ये फिल्टर करता है स्मॉल सोल्यूट्स फ्रॉम द ब्लड. जो यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं ना, तो वो जब इसके अंदर इंटर होते हैं, ब्लड इंटर होता है, यहाँ से मूव करता है. तो यहाँ पर क्या होते हैं? थोड़े से स्मॉल सोल्यूट्स जो होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर. कप लाइक सी ये स्ट्रक्चर होती है और जो फ्लूइड्स इसके अंदर आते हैं वो हो जाते हैं. फिर इसके अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं ना, जो कैपिलरीज होती हैं, उनका नेटवर्क होता है. ये हेल्प करता है वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की फिल्टर होने ब्लड से, जो फिर क्या होते हैं? फिल्टर आउट होते हैं. और रिमूव करता है वेस्ट को, लार्ज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा को करता है, फिल्टर करता है. ये आ गया बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का फंक्शन. इसके बाद जब ट्रांसफ़र होता है पुट बैक टू ब्लड,
रीअब्जॉर्प्शन किसके अंदर होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो किसका सेकंड पार्ट आ जाता है। इसकी जो वॉल्स हैं वो भी स्मॉल, ये देखें इसकी स्ट्रक्चर भी थोड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलती है ना। इसी तरह इसकी जो इंटरनली इसकी जो मतलब शेप है वो भी थोड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन से इस ट्यूब की मिलती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। इसी की स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह एपिथेलियल सेल होते हैं इसकी वॉल पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के। इनके अंदर मिलियंस ऑफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं आइंस को, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड की। अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी है तो ये वाटर को फिर यहाँ पर रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। थर्ड पार्ट इसका आ जाता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है उसके अंदर क्या होता है, वाटर अलाउ होता है, उसके अंदर से पास होता है, फिल्ट्रेट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। मींस लूप ऑफ हेनले में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। इसकी 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब होता है, द लोअर पोर्शन इन द असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि पहले नीचे आता है वो क्या हो गया डिसेंडिंग, उसके बाद क्या हुआ दरमियान में जहाँ पर वो उसका कर्व बनता है वो क्या हो गया लोअर पोर्शन, और फिर असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो हाईली परमिएबल होता है, वाटर के लिए वाटर फ्लो करता है उसके अंदर से, और फिर लोअर पोर्शन जो है वो परमिएबल होता है सोडियम और क्लोरीन के आइंस के लिए, वहाँ पर वो परमिएबिलिटी हो जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद परमिएबल टू यूरिया एंड इम्परमिएबल टू वाटर। फिर असेंडिंग लूप जो होता है वो इम्परमिएबल होता है वाटर के, मीन वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, एक्टिवली सोडियम को जो है वो फिल्ट्रेट आउट कर देता है, पंप कर देता है। उसके बाद फिर वो किस में चला जाता है, डिस्टल ट्यूब्यूल में। डिस्टल ट्यूब्यूल में क्या होता है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये जो डिस्टल है ये उस प्रॉक्सिमल की तरह नहीं होती। इसकी सेल की जो लाइनिंग होती है उनके अंदर, जिस तरह उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, माइक्रोविलाई प्रेजेंट थे जो रीअब्जॉर्प्शन कर रहे थे प्रॉक्सिमल के अंदर। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये भी है कि ये ग्लूकोज को भी जो है रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं, फॉस्फेट को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। लास्ट में आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो रीअब्जॉर्ब करती है सोल्यूट को एंड वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। तो इसका कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन क्या होता है फिर कि ये एक्सटेंड करती है डीप इनटू मेड्यूला, और फाइनली यूरिया इज़ एक्सक्रीटेड एज यूरिन। इस सारे प्रोसेस में आपने देखा स्टार्ट में फर्स्ट स्टार्ट होता है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल से, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता प्रॉक्सिमल के अंदर, वहाँ पर कुछ एब्जॉर्प्शन होती हैं। उसके बाद जो है थर्ड पे जाता है लूप ऑफ हेनले में, उसके बाद पहले उसमें जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ऊपर आता है, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल में आता है, देन फिर कलेक्टिंग डक्ट से एंड पे यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है। This is whole the process of nephron.